हाय दोस्तों। तो आप लोगों ने आज का मैच देखा होगा। आज किस तरह से इंडियन जो यंगस्टर है उन्होंने अपने हार का बदला लिया। एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं देसी भाषा में रौंद डाला कि क्या कमाल की गेंदबाजी और बैटिंग। सबसे पहले तो उन्होंने बैटिंग किया और धो डाल 200 से ज़्यादा रन बनाया। और किस तरीके से एक एक जो पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे एक एक करके बल्लेबाज ने आज धमाकेदार प्रदर्शन किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले हम लोग पॉजिटिव से शुरू करते हैं, फिर निगेटिव पॉइंट की तरफ आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जो जिम्बाब्वे का ये टूर शुरू हुआ था, तो पहले ही हमने कहा था कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि आने वाले समय में आपको 3 4 5 सालों तक और आगे भी आपको T20 सर्व करेंगे इंडिया की तरफ से। कुछ प्लेयर के लिए यहाँ भी मुझे लग रहा है कि उनका सिलेक्शन तो हुआ है, बट वो डिजर्व नहीं करते हैं। अभी भी डिजर्व नहीं करते हैं, या ये कह सकते हैं आप कि ये डिजर्व नहीं करते हैं, थोड़ा हार्श हो जाएगा। उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे शुभमन गिल, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बट अगर आपके पास जायसवाल और अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा क्या कर सकता है ये हमने पूरा आईपीएल में ही देखा है। बट मैं फिर भी कहता हूं कि मैं आईपीएल के परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल से कभी भी कंपेयर नहीं करता हूं। आज तो इंटरनेशनल मैच था। आज अगर आप देखेंगे, हाँ ये हो सकता है कि कुछ कैचेस इनका ड्रॉप हुआ है, बट क्रिकेट में हम कैचेस ड्रॉप को काउंट नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि पिच आज भी स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे 9-10 ओवर तक कुछ इस तरह का नहीं था कि बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी। थोड़ा सा स्पंजी बाउंस जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रुक के खेला। मतलब अभिषेक शर्मा के हिसाब से तो मैं रुक ही के कहूँगा। आप उनका पहला 50 देखिए, 36 या 37 गेंदों में आया है। उसके बाद 13 गेंदों में दूसरा 50 करके सेंचुरी बना लिया बंदे ने। तो ये होता है T20, जिसको अगर आप, मैं तो इसे इस तरह का क्रिकेट का फैन नहीं हूँ T20 के गेम का, बट अगर T20 का गेम अभी जो कि हॉट केक है मार्केट में, तो आपको इस तरह का बैट्समैन चाहिए। कहीं ना कहीं आपको उसके साथ में एक कॉम्बो पैक मिलता है ना, एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी आपको मिल जाता है। हाँ, और वो अच्छा गेंदबाजी भी कर गेंदबाजी लेता भी है। कर लेता है। हाँ, ठीक ठाक। अब थोड़ा चांस मिलेगा, अभी यंगस्टर है तो ठीक हो जाएगा। अभी अगर आप बात करेंगे, शुभमन गिल को थोड़ा साइड करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, मेरा ऐसा मानना है कि वो अंडररेटेड प्लेयर है, काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है। अगर मैं किसी भी डायनेमिक्स खेल के किसी भी प्रारूप में अगर आप देखेंगे, तो शुभमन गिल से कहीं बेहतर है वो। हम लोगों ने, हमारे यहाँ एक कल्चर चलता है, आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोगों को एक हीरो चाहिए होता है, ब्रांड। तो हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड बनाया और उनके साथ साथ सब खेलते रहे। अगर आप देखेंगे, उनके एरा में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर थे जो स्टार बन सकते थे, बट अपने को एक वो चाहिए होता है, हीरो चाहिए होता है। तो हम लोग बाकी जो सपोर्टिंग कलाकार थे उनको साइड ही रखा। उसके बाद आप देखिए विराट कोहली, ठीक है, फिर MS धोनी को ले लीजिए, रोहित शर्मा अभी थोड़ा सा, मुझे अभी भी लगता है कि जितने बड़े वो क्रिकेटर थे उतना बड़ा वो फेम नहीं पा सके हैं। उसके बाद अभी देखिए शुभमन गिल को आप बना रहे हैं, स्टार बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को मैं सुनता रहता हूं तो वो कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट का ये प्लेयर है। नहीं है भाई, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। आप T20 में इसको, अभी जो गेम चल रहा है ना, ज़्यादा दिन तक इनको आप कंसीडर नहीं कर पाएंगे। आपने कैप्टनसी में नाम दे के इनका एक तो प्रॉब्लम कर लिया है, अब आप फंस गए। अब आप मुझे ये बताइए कि ऋतुराज गायकवाड़ को तो साइड नहीं कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा को साइड तो आप करेंगे नहीं, तो जायसवाल को आप साइड करेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि जायसवाल जैसा बैट्समैन साइड होने वाला है। तो साइड कौन होगा? शुभमन गिल। और आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो कैप्टन है। और शुभमन गिल अगर ओपनिंग नहीं करता है तो फर्स्ट डाउन में उसका कोई रोल नहीं है, उसका गेम सपोर्ट ही नहीं करता है फर्स्ट डाउन को। गेम ऋतुराज गायकवाड़ का ही फर्स्ट डाउन को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने आज किया है, आप फंस जाओगे आगे चलते हुए। और आने वाले मैचों में आप देखेंगे, रियान पराग भाई साहब को आज भी मौका नहीं मिला। रिंकू सिंह ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, स्टार्टिंग का अगर आप देखेंगे तो रन बॉल खेल रहे थे, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो प्रेशर जो है, प्रेशर थोड़ा रन नहीं आने का जो था। उसके बाद जब एक शॉर्ट बॉल उनको मिला, एक टच जब मिला, एक शॉर्ट बॉल मिला उनको, उसके बाद देखिए भाई साहब, एक गेंद और रहता तो 50 रन पूरा देना था। तो बैटिंग में इतना ही था। और
शुभमन गिल का क्या है कि अभी तो उनके पास एक मौका और है, जब बाकी हमारे सारे प्लेयर आएंगे तो उसके बाद टीम मैनेजमेंट पे ये रहेगी कि अब किसको खिलाएंगे आप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, और कहीं ना कहीं वो कैप्टन है तो मुझे लगता है ऐसा कि 2 मैच और झेल जाएगा। नहीं, ये सीरीज तो अब मुझे नहीं लगता कि अब इसको कैप्टनसी से थोड़ी इसको पुल हटाएगा, बैक नहीं कर सकते। खिलाएगा हाँ, ही। क्योंकि बट T20 में अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि इन प्लेयर्स पे भी प्रेशर है कि वो जानते हैं कि अगर मुझे यहाँ नहीं रन बना के दिया तो आगे मैं कंसिडर नहीं होऊंगा। तो इस प्रेशर से जो बाहर निकल गया वही कमाल है। अभी अभिषेक शर्मा को देखिए, उसको मैं प्रेशर में, वो वीरेंद्र सहवाग की कैटेगरी का बैट्समैन है भाई, वो प्रेशर नहीं लेता, वो तीनों मैच में फ्लॉप होता फिर भी बाकी 2 मैच में वैसे ही खेलता। तो इस तरह का एक प्लेयर आपको चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोग गांव में कहते हैं कि संगति से बच्चे खराब हो जाते हैं, हमारा ये बच्चा खराब हो चुका है भाई। आपने हैदराबाद से इसको ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करा दी और ये गोरे ने हमारे प्लेयर को खराब कर दिया भाई। हमारा तो ये कल्चर ही नहीं है, हम तो डीप ले जाने वाले कल्चर में जाते हैं। हमारा कल्चर कभी से ऐसा रहा ही नहीं कि हम जो हमारा चौका है उससे ज्यादा हम 6 लगाते हैं। और ये भाई अपना चौका विकेट पे ध्यान नहीं देता है, गलती मिस टाइम ही बाउंड्री फोड़ जाता है, अदरवाइज वो 6 ही है। तो अभिषेक शर्मा लंबी रेस का घोड़ा है। ये बहुत सारे जो आप क्रिकेटर को भी सुनेंगे और हम लोगों ने भी, मुझे तो मैं 3-4 सालों से कह रहा हूँ, जब इसका नहीं था उस वक्त से भी हम लोग कह रहे हैं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसका टेक्निक सही है और सबसे बड़ी बात है फियरलेस अप्रोच। बॉलर के पास हमेशा ये डर होना चाहिए कि ये बंदा कभी भी मुझे मार सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि गुड लेंथ पे फंस रहा हो या शॉर्ट बॉल पे फंस रहा हो। आप अगर शॉर्ट बॉल भी देखो जो कि 6 से 7 मीटर के रेंज में बॉलर ड्रॉप करते हैं, उस बॉल पे भी इसका एकदम स्ट्रेंथ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखो कि आगे चल के अगर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बने या टूटे तो कहीं ना कहीं उसमें इस बल्लेबाज का भी अहम रोल होगा, क्योंकि ये फियरलेस अप्रोच ही बल्लेबाज को कहीं ना कहीं बड़ा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप देखोगे रोहित शर्मा कि तकरीबन 2000 के दशक में जो इंडियन मोस्टली जो बैट्समैन थे उनका एक कमजोरी होता था, जो आप शॉर्ट बॉल डालो, आपको याद होगा। और जब सचिन के टाइम में जब टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो वो लोग सिर्फ शॉर्ट बॉल का यूज करते थे, और आज के दौर में जब टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया तो वो लोग शॉर्ट बॉल नहीं करते हैं। क्यों? शॉर्ट बॉल करो बाउंड्री। अभी मैं एक पॉइंट और जोड़ता चलूं कि आप लोगों को याद होगा 2007 में जब मतलब नई नई ये इंट्रोड्यूस हुई थी और हम लोगों को पता चला था कि अभी ये T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उस वक्त जितने भी प्लेयर थे हमारे, उसमें से देखिए 7 या 8 बंदे ऐसे थे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते थे। रॉबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, उसके बाद उनका मुनाफ पटेल, माफ कीजिए ये अपना यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये सब बैटिंग कर सकते थे। अभी ये जो मैनेजमेंट है अपनी, उसका देखिए क्या मतलब, अभी थोड़ा सा हम लोगों को भी थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा एज ए फैन। हम लोग देखिए अभिषेक शर्मा को पहले मैच में ही बॉलिंग मिली, वो मुझे थोड़ा लगता है कि उसमें थोड़ा कैप्टनसी एरर भी था, नहीं देना चाहिए था या गलत टाइम पे दे दिया आपने, बट ठीक है। आज मुझे ये समझ में आया कि ये एक विजन लेके चल रहे हैं कि आने वाले जो मैचेस हैं या वर्ल्ड कप आने वाला जो है उसमें हम जितना ज्यादा से ज्यादा बॉलर बना सके जो 1-2 ओवर क्रूशियल समय पे निकाल सके। आज देखिए फिर अभिषेक शर्मा को बॉलिंग मिला है। आपको अगर इससे सीखना होगा, किसी टीम का रेफरेंस लेना है, तो आप शुरू से, मुझे याद है 20 से 30 या 50 साल ले लो, न्यूजीलैंड की टीम को देखो। एक समय ऐसा आएगा उसके 7 से 8 प्लेयर जो है बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास में एक अप्रोच होता है और कैप्टन जो होता है उनके पास ऑप्शन होता है। कहीं ना कहीं जो कभी जब विकट परिस्थिति आए तो उसमें आप मल्टीपल चॉइस को यूज कर लो, क्योंकि हमेशा आप अगर देखोगे कि जो पार्ट टाइम बॉलर होता है वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में जो रूट है, जो रूट एक फुल टाइम बॉलर नहीं थे, वो एक पार्ट टाइमर से जब उनके पास में इतना ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन हो गया तो कंटिन्यू, अब वो देखो आप, वो रेगुलर बॉलिंग करते हैं खास करके टेस्ट मैचेस में। तो वही है कि एक अच्छा विजन है, देखते हैं हम लोग ये कहां तक होता है। आज भी अभिषेक शर्मा को बॉलिंग मिली है और पिटाई लगी है सेकंड ओवर से मिली है। हाँ, नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि पिटाई लगी है, लेकिन ये देखिए कंसिस्टेंट है कि व्यू दिख रहा है, यहाँ पे विजन दिख रहा है कि हमको बनाना है। अभी आप लोग देखेंगे आने वाले कुछ समय में रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराया जाएगा। मतलब मेरा कहना है एक बैकअप, मतलब
ये होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल प्लेयर। हम लोग रेडी कर रहे हैं कुछ जिस तरह से हमारे पास युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इस तरह से टीम बना रहा कहीं ना है। कहीं उन लोगों को भी बनाया गया था। आपको अगर याद हो और आपने कभी सौरव गांगुली का स्पीच सुना होगा, तो वीरेंद्र सहवाग ऑफ स्पिनर बॉलर एज ए टीम में आए थे और उनको कहीं ना कहीं बैट्समैन धीरे 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 करके बनाया गया था। विद इन इंडियन टीम में आने के बाद का ये स्टोरी है। तो वही है कि अभी जो वर्क चल रहा है इंडियन टीम में वो काफ़ी बेहतरीन है और इवन लॉन्ग लॉन्ग टर्म का वो गेम है, तो ये और अच्छा है। यहाँ हम लोगों ने 3 प्लेयर का प्रेडिक्ट किया था। देखिए हमारा जो बॉलर हमने कहा था मुकेश, रवि बिश्नोई, आवेश खान और अभिषेक शर्मा और एक और बैट्समैन रिंकू सिंह। रिंकू सिंह नज़र बनाए रखिएगा, देख लीजिए। अभी मुकेश का लगता है 6 विकेट हो गया 2 मैच में, आज भी 3 विकेट लिया है। आवेश खान का देखिए, आवेश खान का मैं शुरू से कहता आया हूँ कि देखिए आवेश खान में एक जो मुझे डिमेरिट लगती है कि कभी कभी वो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, शॉर्ट पिच मारने लगते हैं, वो सब है। अगर वो अपने रिदम में बॉलिंग करे ना तो बहुत बढ़िया बॉलर है। पिछले मैच में भी देखिए बॉलिंग भी अच्छा किया और सबसे बड़ी बात है ना कि जितना भी उनके पास कैपेसिटी है बैटिंग करने का, वो एफर्ट लगाते हैं, वो जीतने के लिए खेलता है वो बंदा, जान लगाता है पूरा। और रवि बिश्नोई अभी तक मुझे नहीं लगता कि जितने भी ये मतलब विदेशी प्लेयर हैं इनका समझ आया है इसको, क्योंकि लोग इसको लेग स्पिनर के तौर पे खेलता है, इसका लेग स्पिन होता नहीं है सब दूसरा ही निकलता है भाई, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है और बंदा एयर में बहुत तेज है। तो ये देखिए आज भी ये 2 विकेट लेके गया। अवेश खान भी 3 विकेट है। वाशिंगटन सुंदर मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ रिदम है, बट धीरे धीरे वो प्लेयर अच्छा है भाई, प्लेयर अच्छा है, धीरे धीरे रिदम में आ जाएगा। और तारीफ तो हर कोई कर ही रहा है, मैं थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें निकालता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि तारीफ करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम लोगों का काम तारीफ करना नहीं है। अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमेशा किसी एक प्लेयर का तारीफ ही करेंगे तो ठीक नहीं है। तो निगेटिव चीज़ ये है कि फील्डिंग, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत अच्छा बॉलिंग किया है उन्होंने, बट फील्डिंग में आवेश खान, मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई भाई बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी इन लोगों ने कैच छोड़ा है। तो मतलब ये जिम्बाब्वे के साथ तो आपका ये चल जाएगा, बट आप ये सोचो जब बड़ी टीमें आएगी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तो वहाँ पे तो आप एक भी कैच छोड़ोगे तो आपका मैच हाथ से निकल जाएगा। तो फील्डिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जहाँ तक खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही गौतम गंभीर टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये बेबुनियादी खबर ही है, क्योंकि चलती हुई सीरीज से आप बीबीएस लक्ष्मण को थोड़ी घर भेज दोगे। ये कमाल के लोग हैं, लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान में कुछ भी न्यूज चला देना है। मतलब अभी मैं सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, कि ये सीरीज में ही जिम्बाब्वे में ज्वाइन कर लेंगे गौतम गंभीर। भाई मतलब बेहूदगी का सीमा होता है यार। तुमने बीबीएस लक्ष्मण को भेजा है वहां, सोच के देखो कि वो पूरा 5 मैच खेलने के बाद ही हटाएंगे ना उसको। बीबीएस लक्ष्मण कोई ऐरा गैरा तो नहीं है लक्ष्मण उसको तो हटा है कि वो एनसीए के वो कोच है और एनसीए के मेंटर है, तो अगर उनको वापस बुला भी लिया जाएगा तो उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं हो, क्योंकि वो अभी भी उनका देखिए मल्टीपल ये हम पीसीबी थोड़ी है, बीसीसीआई का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि पिछले वर्ल्ड कप में जब हम हारे थे तो राहुल द्रविड़ का जो एग्रीमेंट था वहीं तक था। तो जैसा कि इंटरव्यू में भी कहा है कि रोहित शर्मा ने फोन करके उनको कन्विंस किया कि जब इतना हो गया है तो 6 महीने और देख लेते हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक बॉन्डिंग बनी होती है टीम के साथ, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप स्विच करेंगे टीम को तो प्रॉब्लम होगी। तो राहुल द्रविड़ का वर्ल्ड कप खत्म, उसके बाद उनका जो हो गया पूरा हो गया। अभी बीसीसीआई के पास कोई ऐसा बंदा नहीं था, अगर गौतम गंभीर पहले से रेडी हो जाते तो वो तुरंत ज्वाइन कर लेते। और एक और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा शाहरुख खान साहब को। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट भाई वो बंदा देश के लिए मतलब जुनूनी आदमी है वो। उससे बात हुई थी कि मतलब गौतम गंभीर को रिलीज कर दीजिए। देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि इतने सालों तक आपको मेरे टीम के साथ रहना है, और अगर मान लीजिए आप नहीं छोड़ सकते एक साथ भारत का और इसका कलकत्ता नाइट राइडर्स का आप नहीं कर सकते कोचिंग। ये
वायलेशन है, बीसीसीआई के रूल बुक हाँ, के अगेंस्ट है। अगेंस्ट है। तो उसके लिए आपको शाहरुख खान साहब को रिलीज करना होगा। तो वो बंदे ने एक बार भी सोचे बगैर सीधा रिलीज कर दिया कि ठीक है, कंट्री फर्स्ट, आप पहले देश को देखिए, हम लोग फिर यहाँ को देख लेंगे। तो इसके लिए सैल्यूट बनता है, और कमाल के इंसान तो हम लोग पहले ही जानते थे वो है, और बहुत बड़ी बात है भाई। दूसरी बात, गौतम गंभीर साहब ये सीरीज के बाद ही ज्वाइन करेंगे। जैसा बीसीसीआई का रूल अभी तक चलता है कि 20 सीरीज में हम किसी को भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो हमारे बाकी जो प्लेयर है वो शायद पहुंच गए हैं आज, और 3 मैच तक इन लोगों का था। अब देखिए, अब चौथे मैच से कुछ अगर चेंजेस होता है तो वो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे आप लोगों के लिए। और बाकी इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगला मैच प्रीव्यू लेके हम लोग वापस से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।